नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज यूपी स्पेशल के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस बिंदु की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यूपी सुपर टेट में यूपी स्पेशल से 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं। उन्हीं को हम ध्यान रख करके यूपी स्पेशल के सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप जो है मेरे हौसले को ज़रूर बनाए रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और यूपी स्पेशल की। देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम, हम इस पर एक पार्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं, इसका जियोग्राफिकल चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इस पर यूपी स्पेशल के पॉलिटिकल बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था उसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। अब उत्तर प्रदेश के नाम से गठन यानी संयुक्त प्रांत का नाम कब जो है बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया? तो ध्यान रखना, 24 जनवरी 1949 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। देखो, इसको याद रखना, हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1949 को हुई थी। और हमारे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश भी 24 जनवरी 1949 को हुआ था। तो दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, जोड़ करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन जो होता है 9 नवंबर 2002 में हुआ। इस बात को ध्यान देना, 9 नवंबर 2000 में हुआ। अब ये 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। तो उस समय उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे हम क्या नाम देते हैं? उत्तराखंड। क्या नाम दिया गया? उत्तराखंड। और इसमें कितने कुल जिले शामिल हैं? 13 जिले शामिल हैं। तो इस बात को आप भी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो प्रथम राज्य की भाषा। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा क्या है? हिंदी। यानी देवनागरी लिपि में हिंदी को देवनागरी लिपि तो देवनागरी लिपि के हिंदी को प्रथम राज्य की भाषा घोषित किया गया। इसके बाद द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो द्वितीय राज्य की भाषा क्या है? उर्दू है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय पशु में 12 सिंहा को रखा गया है। किसको रखा गया है? 12 सिंहा। तो 12 सिंहा क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी में सारस जिसे क्रौच के नाम से भी जाना जाता है। सारस या क्रौच को क्या घोषित किया गया है? राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अब देखिए, राजकीय पुष्प की हम लोग बात करते हैं तो राजकीय पुष्प में हम लोग बात करेंगे तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश। राजकीय खेल, तो जो राजकीय खेल है वही राष्ट्रीय खेल भी है। यानी जो राष्ट्रीय खेल है वही क्या है? राजकीय खेल है। तो राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल दोनों क्या है? एक ही है। राजकीय चिन्ह,
तो राजकीय चिन्ह के बारे में समझिएगा। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। इस बात को ध्यान देना कि एक वृत्त में कितनी मछली, 2 मछली और 1 क्या, तीर धनुष। मतलब एक तीर धनुष से 2 मछलियों का क्या करना है, शिकार करना है। नहीं कहते हैं कि एक हाथ से या एक तीर से 2 निशाना, क्या, एक तीर से 2 निशाना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक वृत्त में, क्या, एक वृत्त में 2 मछली, कितनी मछली, 2 मछली और 1 तीर धनुष, 1 तीर धनुष, याद रखना। अब राज्य की मिठाई की बात करते हैं तो राज्य की मिठाई क्या है, जलेबी है। याद रखना, जलेबी बाई गाना सुने होंगे आप लोग, तो ये राज्य की मिठाई क्या है, जलेबी है। राजकीय वृक्ष, ये राजकीय वृक्ष अशोक। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। तो प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में हम लोग देखेंगे तो इसमें समझिएगा एनसीआर, प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में एनसीआर पहले हम लोग समझते हैं। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में किन किन जिलों को, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो एनसीआर के अंतर्गत मित्रों मेरठ को, गाजियाबाद को और गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद बुलंदशहर, इसके बाद हापुड़, इसके बाद बागपत, मुजफ्फरनगर, और शामली। तो इन जिलों को जो है एनसीआर में शामिल किया गया है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसे एनसीआर में शामिल करने के लिए क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। तो उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा अलीगढ़, मथुरा, ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिख दिए हैं। देखिए इसको क्यों मिटा रहे हैं, इसलिए कि इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, इसलिए इसको लिख रहा हूँ पहले मथुरा। देखो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ना, क्या, हाथरस, सहारनपुर। तो इन जिलों को, ये 4 जिले हैं जिसे एनसीआर में शामिल करने के लिए क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रखेंगे। देखो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, इतना को एक नज़र में देखना। मेरा गाजी बुद्ध यानी मेरा गाजी बुद्ध गौतम बुद्ध नगर कहाँ रहता है, बुल्हा बाग में रहता है। कहाँ रहता है, बुल्हा बाग में, बुल्हा बाग, मूसा कह सकते हैं कि मेरा गाजी गौतम बुद्ध नगर में, या इसको ऐसे कहेंगे मूसा, बुल्हा बाग में मूसा रहते हैं और मेरा गाजी कौन है, बुद्ध है। मेरा गाजी क्या है, बुद्ध है, और बुल्हा बाग में कौन रहते हैं, मूसा रहते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। दूसरा ट्रिक देखो, एनसीआर में शामिल है तो प्रस्तावित जो जिले हैं, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, मथुरा में अली का हाथ क्या बना, सहारा बना।
मथुरा में अली का हाथ सहारा बना, तो मथुरा अली से अलीगढ़, हाथ से हाथरस और सहारा से सहारनपुर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य में विधानमंडल कैसा है। तो देखो दोस्तों, राज्य में विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। जैसे केंद्र में आपको पढ़े होंगे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक इसी प्रकार से कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है, तो इसमें हम लोग समझेंगे। तो विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वहाँ कैसी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आइए समझते हैं विधानसभा की गठन कब हुई। तो विधानसभा की गठन जुलाई 1947 में हुई, और इसका भी गठन कब हुआ, जुलाई 1947 में। यानी विधानसभा का भी उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1947 में। अब देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं कि देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो हम लोग देखेंगे कितने राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश, शांत रहो भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ना। 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, अंधा बिहारी काना ना, देखो महाअंधा बिहारी काना, क्या महाअंधा बिहारी काना, क्या महाअंधा बिहारी काना क्या तेल लेने, का लेने, तेल लेने उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग तेल बांटते हैं ज़्यादा ना, बाबा के सरकार में। आइए देखिएगा, महा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, अंधा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बिहारी से क्या हो जाएगा, बिहार, काना से क्या हो जाएगा, कर्नाटक, तेल से क्या हो जाएगा, तेलंगाना, और क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद का गठन किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद जो है काम करते हैं आगे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको लिखना है मित्रों। चलो विद्वानों, देखो वर्तमान में सदस्य संख्या, तो वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करते हैं, इसका भी 1947 में गठन किया गया। तो वर्तमान सदस्य संख्या, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में नेट कहाँ खोल रहे हो, उसको बंद करो, बेवकूफ़ कहेगा, बंद करो, नेट पकड़ने लगेगा तो इसमें क्या कर रहे हैं, चालू। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान सदस्य संख्या की बात करेंगे, तो वर्तमान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 403। अच्छा, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। इसको भी याद रखना, विधान परिषद में सदस्य संख्या 100 और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403। अब देखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखो जैसे विधानसभा, जैसे लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा भी क्या है, निम्न सदन है। इसे क्या बोलेंगे, निम्न सदन बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, जैसे विधान परिषद को क्या बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
उच्च सदन बोलेंगे, बुद्धिजीवियों का सदन बोलेंगे, इसे लोकप्रिय या जनता का सदन बोलते हैं। सबसे लोकप्रिय सदन होती है। तो जितनी जो उपमाएं लोकसभा को दी जाती हैं वहीं यहाँ पर विधानसभा को, और जो राज्यसभा को दी जाती है वो क्या हो जाएगा, विधान परिषद को। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो चौधरी नारायण सिंह। कौन? चौधरी नारायण। चौधरी नारायण क्या हुए, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से आते हैं आदित्यनाथ योगी, तो इसको भी लिख लेते हैं आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी गोरखपुर के हैं, गोरखपुर, इस समय जान ही रहे गोरखपुर। अब देखिएगा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो केशव प्रसाद मौर्य है और एक ब्रिजेश पाठक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरा लिख लेते हैं ब्रिजेश पाठक। तो ये वर्तमान में ये 2 लोग उप मुख्यमंत्री हैं। मित्रों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं उसी में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है, सुश्री मायावती। मायावती सर्वाधिक बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। चाहे महिला या पुरुषों में सबसे ज़्यादा बार कौन बनी है, मायावती। कई बार टोटल बनी है, 4 बार बनी है। अब देखिए कुल महिला मुख्यमंत्री, तो कुल महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई है, 2। अब तक हमारे प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। एक तो सुचेता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और एक जो है मायावती। तो सुचेता कृपलानी न केवल प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। तो कुल महिला मुख्यमंत्री 2 हैं, एक कौन है, सुचेता कृपलानी, और दूसरी कौन है, मायावती। ये प्रदेश के साथ देश में भी क्या है, देश में भी प्रथम स्थान है इनका, इस बात को याद रखना। अब हम प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी ये प्रदेश की या देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम दलित मुख्यमंत्री या प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री प्रदेश की, तो हम बात करेंगे मायावती। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री प्रदेश में, तो हम लोग दोस्तों यह बात याद रखना कि हम लोग अपने प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, अखिलेश यादव। अब हम लोग देखेंगे प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। अच्छा इनके बारे में भी आप याद रखिएगा कि चाहे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल और चाहे हमारे देश की महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, तो प्रदेश में थी और यह देश में भी क्या थी, प्रथम। यानी किसी भी देश, हमारे देश के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, इसको याद रखना, वर्तमान में है। आइए अब हम लोग देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 403। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100।
ठीक उसी प्रकार से हमारे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद प्रथम राज्यसभा सीटों प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? 31 है। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन ना प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, या हमारे देश में किसी भी स्टेट में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो वो उत्तर प्रदेश में लगा है। कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में लगा है। और टोटल कितनी बार? अब तक टोटल 10 बार जो है हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 1968-69 में लगा था। इस बात को याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यायिक अनुसंधान की। तो न्यायिक अनुसंधान में हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना। तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। कहाँ होती है? प्रयागराज में। हमारे प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। और कहाँ हुई? प्रयागराज में। स्थान किस स्थान पर? प्रयागराज। इस बात को याद रखना। मित्रों एक बात यहीं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जैसे आज पहले इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। आदित्यनाथ योगी जब सरकार बनी, यानी बीजेपी पार्टी की जब सरकार बनती है, तो उस इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। लेकिन हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का नाम जो है, यानी उच्च न्यायालय का नाम आज भी इलाहाबाद है। उसका नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कहाँ पर है? प्रयागराज में। खंडपीठ, इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। खंडपीठ क्या है? लखनऊ। खंडपीठों की स्थापना क्यों की जाती है? खंडपीठों, किसी भी उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना इसलिए की जाती है कि अगर वह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ बहुत सारे मामले आते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट स्वाभाविक है कि ये कोर्ट में सर्वाधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएगा, तो अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपनी एक खंडपीठ यानी इकाई की स्थापना कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अपने खंडपीठ लखनऊ की क्या की है? स्थापना की है। अब देखिएगा सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला न्यायालय। स्वाभाविक है कि हमारा प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो सर्वाधिक अपराध भी होंगे, तो सर्वाधिक वहाँ समस्याओं को हल करने के लिए न्यायाधीशों की भी ज़रूरत होगी। तो सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद न्यायालय। न्यायालय कौन सा? इलाहाबाद न्यायालय। अभी मैंने बताया कि न्यायालय का नाम नहीं बदला गया है। किसका नाम बदला गया है? उस जिला का नाम बदला गया है, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक, चलिए तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया है। अब हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग का गठन। तो सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार यानी बालकों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 2013 में होती है। और उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, यह इसकी स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। तो मित्रों इसी के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और तो उत्तर प्रदेश पर अब तक मैंने कुल टोटल 2 वीडियो बना चुके हैं, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल। आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख करके आप नोट बना लीजिएगा। जो आपके सुपर टेट में जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ से पूछे जाएंगे, निसंदेह मुझे आशा है कि ये सारे क्वेश्चन उसमें से आपको बाहर नहीं जाएगा। तो मित्रों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
इतना मेहनत करके पढ़ा तो वीडियो मुझे समय बर्बाद, एक वीडियो बनाने खातिर 1 घंटा समय बर्बाद। फैनवा काहे के चलाई हो? हाँ काहे मच्छर काट देना होने जो